अरे टेस्ट तैयार है, कलर दिखाओ। नहीं। चलो 20 मत बोलना, तो पूरा वीडियो काटना पड़ेगा मुझे, समझ में आया? तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक न्यू टॉपिक जिसका हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो का मतलब आप सबको पता होगा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई अपना इंट्रो दे, या फिर किसी फैमिली या फिर किसी फ्रेंड के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? इंट्रो देते हैं। वैसे ही हम जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का देते हैं इंट्रो, कि बेटा इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, समझना क्या है, हमें किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। और बात करें हम आपके बोर्ड एग्जाम का, तो वो मे बी सीबीएसई हो, कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, केस स्टडी का क्वेश्चन बन जाता है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बन जाता है, मतलब बहुत टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पोलिनोमियल चैप्टर पढ़े हैं, सेम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक से मैचिंग कर गया, क्योंकि पोलिनोमियल जो होता है वो क्वाड्रेटिक ही होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं क्वाड्रेटिक का, तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस होता है द्विघात समीकरण। द्विघात मींस पावर, मतलब 2 पावर जिसके पास हो उसे, वैसा पोलिनोमियल जिसके पास क्या हो, पावर मैक्सिमम कितना हो, 2 हो, उसे हम बोल देंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पोलिनोमियल पढ़ाया था उसमें बताया था कि पोलिनोमियल जिसके पास मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना होता है, कितना होता है भाई, 2, और ये जो 2 पावर है ना उसका सॉल्यूशन को शो करता है, किसको, सॉल्यूशन का। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई बोले कि जीरोज कितना होता है, मींस सॉल्यूशन कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 सॉल्यूशन होता है। कितना, 2 सॉल्यूशन। तो जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि इसका किस फॉर्म में इक्वेशन ये रहेगा, इक्वेशन है तो कोई फॉर्म होगा भाई, तो किस फॉर्म में इक्वेशन रहेगा, यदि मैं उसका बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो ये जो जनरल फॉर्म होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये पूछता है, घुमा फिरा कर नहीं, डायरेक्ट पूछेगा, एक इक्वेशन देगा और पूछ देगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो हमें बस ये चेक करना होगा कि इस फॉर्म में है कि नहीं। तो इसका क्या एक ही फॉर्म होता है, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? नहीं भाई, मैंने पहले बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चाहिए हमें मैक्सिमम पावर 2। इस हम पूरे इक्वेशन में देखिए तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अच्छा, तो और कुछ और कोई इसका जनरल फॉर्म हो सकता है? जनरल फॉर्म तो ये होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। या फिर ऐसे ना लिखकर इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता है कि ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में भी कोई इक्वेशन लिखा है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। या फिर इसको हमें ऐसे भी लिख सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ये 4 टाइप का फॉर्म बना सकता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये 4 टाइप के फॉर्म में यदि कोई आपको इक्वेशन दिखाई दे तो बिना सोचे समझे आप क्या बोलेगा कि कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से जो बात है, अब ऐसे हम, अच्छा इसे हम इतना डिटेल में क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इससे हर बार रिपीट करता है। कोई इक्वेशन देगा, पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, सिंपल सा उसे सॉल्यूशन कीजिएगा, इस तरह से आएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए और मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इससे एक और क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ फ्रूट से। किसका, नेचर ऑफ फ्रूट, नेचर ऑफ रूट। क्लियर? नेचर ऑफ रूट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऑब्जेक्टिव इससे भी बनता है। और नेचर ऑफ रूट यदि आपको निकालने नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन इसका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं बात करूं नेचर ऑफ रूट का, तो इसमें एक हमें मिलता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा होता है उसे हम डिनोट करते हैं डी से। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, मींस बी स्क्वायर माइनस
4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मींस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से जो हमारा इक्वेशन बन गया वो हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब देखो नेचर ऑफ रूट ये डी के वैल्यू पर डिपेंड करता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ये डी के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब डी का वैल्यू हमारे पास 3 टाइप से मिल सकता है। यदि हम 0 को बेस ले ले तो डी का वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 और एक 0 और एक लेस देन 0। तो हमें 3 केस मिल सकता है। केस फर्स्ट हमारा जो हो सकता है वो हो सकता है कि डी ग्रेटर देन 0। अब देखो व्हेन डी ग्रेटर देन 0 देन हमारा जो इक्वेशन रूट जो होगा यानी सॉल्यूशन जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। एंड डी के सेकंड रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोलता है, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में कहीं दिखाई दे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है, मतलब डिफरेंस होगा। तो केस सेकंड जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा d इक्वल टू 0। इफ d इक्वल टू 0 देन रूट कैसा हो जाएगा भाई, रियल एंड इक्वल बोलता है, रियल एंड इक्वल बोलता है, क्या बोलता है, रियल एंड इक्वल। और थर्ड केस क्या हो सकता है भाई, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। तो केस थर्ड जो हो गया हमारा d लेस देन 0, देन हमारा रूट कैसा हो जाएगा, नॉट रियल। नॉट रियल मींस इमेजिनरी रूट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट। तो इस रूट जो होगा केस फर्स्ट और केस सेकंड का सॉल्यूशन आगे करेंगे, बट केस थर्ड का कोई कंडीशन बन गया तो हमारा आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, वहां से हम रूट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, वहां से हम रूट नहीं फाइंड कर सकते। तो केस फर्स्ट और सेकंड वाले का सॉल्यूशन होता है, बाकी थर्ड वाले का सॉल्यूशन नहीं होता है, ये यहीं पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन 2 टाइप से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन दिखा है, इसमें बस ऐड हो जाता है क्या, इसमें हमारा ऐड हो जाता है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सारा फैक्टराइजेशन सिंपल मेथड होता है, क्या होता है, ये सिंपल होता है, थोड़ा सा अगर लॉजिक आपको पता है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा देखना है। बट ये क्या होता है कि फैक्टराइजेशन से हम ऑल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सारे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे ना तो उससे पहले हमें नेचर ऑफ रूट पता चल जाएगा। अगर नेचर, अब देखो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, सपोज करो उसका रियल रूट होगा ही नहीं तो हम भटकते रह जाएंगे, कहां जाना है, कुछ हो ही नहीं रहा है। बट ये जो है वो ऑलरेडी पहले हमें बताएगा क्या कि रूट कैसा होगा, देन उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं एक, जैसे ये इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड पॉलिनोमियल में मैं बहुत अच्छे से बताया हूं, फिर भी एक बार समझा देता हूं। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को यानी स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x स्क्वायर इंटू 3, तो हमारे क्या हो जाएगा ये 6x स्क्वायर। क्लियर। और मिडिल टर्म जो होता है हमारा, मिडिल टर्म को हमें क्या करना रहता है, स्प्लिट करना रहता है। और इस टाइप से कि मल्टीप्लाई करने पर भाई क्या हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, ये सेम, ये 6 आ जाए, 6x स्क्वायर, यानी जो दोनों के मल्टीप्लाई हुए वो आ जाए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए हमारा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए हमारा बीच वाला टर्म आ जाए। ऐसे टर्म को हमें करना होता है, ठीक है। तो मैं बात करूं 2 3 6 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 6, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, सॉरी ये 5 होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 5x। क्लियर। तो हम ले लेंगे इक्वेशन, तो हमारे पास देखो ना 2x स्क्वायर हो गया माइनस 5 प्लस 3, यानी मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए, तो माइनस का 3x, माइनस का 2x एंड माइनस का 3x, ऐड करेंगे माइनस का 5x होगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा, मिडिल टर्म का स्प्लिट हो जाएगा, और यहां पर प्लस का 3 इक्वल टू 0। और थोड़ा सा यदि मैं बात करूं तो इसमें से मैं 2x को कॉमन कर सकता हूं। किसको, 2x को।
जब 2x को कॉमन करूंगा तो यहां पर बचेगा x माइनस 1 और माइनस को 3 कॉमन करूंगा तो x माइनस 1 और देन यहां से x माइनस 1 को कॉमन कर लेना और यहां से कर देंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 0। अब यहां से हमारा सॉल्यूशन जो मिल जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2। इस तरह से हमारा x का 1 वैल्यू मिल गया, यहां पर एक रूट यहां पर मिल गया और एक रूट यहां पर मिल गया। समझ में आया किस तरह से हो रहा है? काफी सिंपल वैसे है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। समझ में आया? पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाला को मल्टीप्लाई कर देना है। समथिंग कुछ आएगा, ये इसके साथ नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक है। तो कुछ आएगा उसे हमें राइट कर लेंगे कि इतना आ गया। मिडिल वाले को स्प्लिट इस तरह से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर सेम वही आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए, मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो हमने देखा कि माइनस माइनस रखेंगे, ये माइनस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, अब प्लस का 6x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं d इक्वल टू होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से हमें नेचर पता चल जाएगा। अगर रियल हुआ तो अच्छी बात है, रियल एंड इक्वल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नॉट रियल हुआ तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो जब ये रियल होगा d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल टू 0, तब हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा और वो हमारा होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या शो कर रहा है कि हमारे पास दो होगा, एक वन टाइम हम प्लस में लेंगे और वन टाइम क्या लेंगे, माइनस में। अब ये बताओ, d का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा था तो मैंने बोला कि इमेजिनरी रूट होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, d का वैल्यू क्यों होगा लेस देन 0 मींस माइनस में, और मैंने बताया है पहले, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है कि रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, मींस रूट के अंदर हम माइनस को नहीं राइट कर सकते। तो जब लेस देन 0 होगा तो d का वैल्यू माइनस, और माइनस यहां पर जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए उसका क्या होता है, नो रियल रूट, कोई रूट ही नहीं होता है। समझ में आया? तो इस तरह से अब बात रही कि ए कहां से आएगा, बी कहां से आएगा और सी कहां से आएगा। तो इसी इक्वेशन को हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो साइन के साथ क्या हो जाएगा, बी, मींस माइनस है तो माइनस। अच्छा, इसके आगे प्लस क्यों नहीं लिखे, बकलोल, जब प्लस रहता है तो हम लोग आगे प्लस नहीं लिखते हैं। समझ में आया? तब b इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 5 एंड c इक्वल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो कंप्लीट हो गया। यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से पहले d निकाल लेंगे, देन उसके बाद d का वैल्यू पुट करेंगे, सेम ही आंसर आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन या फिर केस स्टडी क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, हर एक टाइप का क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि समझ जाओ कि एक राम बाण है आपके लिए, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।